हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणबीर ने जलाया दीपिका, सोनम, कटरीना, प्रियंका का दिल, बताया नरगिस को बेस्ट को-स्टार। गिरगांव चौपाटी पर सुनील शेट्टी ने की सफाई। सलमान कटरीना ने कब और कहां की गुपचुप मुलाकात। बिपाशा बासु को मुंबई के एक होटल में किसके साथ डिनर करते स्पॉट किया गया। और दिखाएंगे आपको सोनम कपूर का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। आज के बुलेटिन की शुरुआत रणबीर कपूर से। रणबीर ने नरगिस को अपनी अब तक की सबसे खास को-स्टार बता दिया है। ऐसा करके उन्होंने यकीनन दीपिका, कटरीना, प्रियंका, सोनम, अपनी सभी एक्स को-स्टार्स का दिल जला दिया है। Please don't take this in a wrong way, but she is by far the best actor I have worked with, male, female, everyone included. हम तो रॉन्ग वे में नहीं लेंगे रणबीर, लेकिन उन सब एक्ट्रेसेस को कैसे समझाएं जिनके साथ पहले आप काम कर चुके हैं और अब रणबीर उन्हें नहीं किसी और को बता रहे हैं अपनी बेस्ट को स्टार। Please don't take this in a wrong way, but she is by far the best actor I have worked with, male, female, everyone included. रणबीर किसे मानते हैं बेस्ट एक्टर, ये तो हम आपको बता ही देंगे। पहले ये देख लीजिए कि वो कौन कौन सी एक्ट्रेसेस हैं जिन्हें दरकिनार कर दिया है रणबीर कपूर ने। वो कटरीना कैफ नहीं है, वो प्रियंका चोपड़ा भी नहीं है, वो दीपिका पादुकोण भी नहीं है, और ना ही वो हैं सोनम कपूर, जिन्हें रणबीर अपनी अब तक की बेस्ट को स्टार मानते हैं। अब रणबीर की ये बात एक्ट्रेसेस के दिलों को नश्तर की तरह जरूर चुभेगी। Please don't take this in a wrong way, but she is by far the best actor I have worked with, male, female, everyone included. जी हाँ, रणबीर ये सब कह रहे हैं फिल्म रॉक स्टार में अपनी को स्टार नरगिस फाकरी के लिए। पर रणबीर शायद ये भूल गए हैं कि अगर पास्ट इतनी आसानी से पीछा छोड़ जाए तो फिर लाइफ का सारा टेंशन ही खत्म हो जाए। तो चलिए आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं और बता देते हैं कि विसर्जन से ठीक पहले आर के स्टूडियो में गणपति के दर्शन करने पहुंचे रणबीर ने कैसे खोली है अपनी ही लव लाइफ की पोल। क्यों रणबीर, बता दें सबको? नहीं सर, बवाल कर रहे हैं। नहीं सर, बवाल कर रहे हैं। बवाल कर देंगे नहीं रणबीर, बवाल कर देंगी वो सभी हसीनाएं जो आपकी लाइफ में अब तक आई हैं। आप क्या कर सकते हो, लेकिन आपका आंख इधर उधर करना भी कैमरा कैद न कर बैठे रणबीर। नहीं सर, वो कैमरा ब्लॉक कर देंगे। अब हार मान देखा आपने कैसे रणबीर ने मान ली हार, क्योंकि ये वही रणबीर हैं जो एक तरफ तो अपने लिंकअप्स की खबरों पर मीडिया के सामने दुखड़ा रोते हैं। जब ये सब खबरें आते हैं पेपर्स में, बुरा लगता है। I'm sure my parents are also a little embarrassed by it. If I'm in a relationship, मैं हाइड नहीं करूँगा। रोज़ मैं अपने बारे में पढ़ता हूँ कि आज मेरा इसके साथ लिंकअप है, उसके साथ लिंकअप है। बुरा लगता है। और दूसरी तरफ खुद ही मीडिया के सामने करते हैं कुछ ऐसे कन्फेशंस जो उनकी कैसनोवा इमेज बिल्ड करते हैं। Yes, I'm very much single. He's single and looking. Yeah, I'm looking very hard also. I keep telling कोई भी मेरा कोई टाइप नहीं है। कोई भी टाइप चलेगी as long as she's a good girl. I guess I'm young also. I'm exploring life. I am keen to date women. So let's see. Hope. I'm looking for a heartbreak. अब दिल टूटने की बात आ ही गई है तो इस फीलिंग पर भी अपने व्यूज दे ही दीजिए रणबीर। Your heart to get broken, पेन, दुख, दर्द, आंसू, ये सब जो चीज़ें होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तभी कोई कलाकार बनता है, तभी अंदर से झनकार निकलती है, कोई बड़ा आदमी बनता है। तो रणबीर, आप दिल तोड़ने में यकीन करते हैं या फिर कभी दिल टूटा भी है आपका? मैं बहुत ही इंटेलिजेंटली ये क्वेश्चन घुमा रहा हूँ कि वो मेरे पे नहीं आए। यू हैव बैड डेज, यू हैव गुड डेज। ऐसे नहीं कि मैं कुछ देवदास बन गया हूँ या मैं कैरेक्टर जैसा रियल लाइफ में बन गया था। यानी कुछ नहीं, बहुत कुछ होता रहा है आपकी लव लाइफ में। चलिए और डीप में जाकर सैड नोट पर नहीं छोड़ेंगे हम ये स्टोरी, लेकिन आपको एक वार्निंग जरूर देना चाहेंगे। वो ये कि इस इवेंट में कही हुई इन दोनों एक्टर डायरेक्टर की बातों पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही झूठ बोलने की कसमें खाकर आए थे यहाँ। हमने
डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की झूठी तारीफ करेंगे पूरे कैंपेन। चलो सर, शुरू कर दो। कल पूरे मुंबई में गणपति विसर्जन किया गया और विसर्जन के बाद होने वाले वाटर पोल्यूशन को दूर करने के लिए खुद मुंबई गिरगांव चौपाटी में पहुंचे सुनील शेट्टी। ग्यारह दिन तक पूरे मुंबई में रही गणपति बप्पा की धूम। गणपति बप्पा मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। बॉलीवुड के बड़े से बड़े सितारों ने लगाया बप्पा का जयकारा। और किया बप्पा का विसर्जन भी। कल रात मुंबई के गिरगांव चौपाटी में जहां सभी बड़ी गणपति मूर्तियों का विसर्जन किया गया, तो वहीं आज सुबह टाइम्स ग्रीन गणेशा को प्रमोट करने के लिए और इको फ्रेंडली गणेशा का मैसेज देने के लिए गिरगांव चौपाटी में पहुंचे सुनील शेट्टी। यहां उन्होंने खुद अपने हाथों से सफाई भी की, जरा आप भी देखिए। और इसके बाद सुनील शेट्टी ने बताया कि कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हुए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। पहली बात यह है कि इको फ्रेंडली गणपतियाँ होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व होकर एनवायरनमेंट को सपोर्ट ही करती है ये, तो सबसे बड़ी बात वो है। उसके बाद आई थिंक जैसे आज हम तो इनिशिएट करने आए वो मूवमेंट, शाना जी काम करते आ रही है, इतने सारे बच्चे हैं, वो एक बहुत खुशी की बात है। यही मैं डिस्कस कर रहा था कि हज़ारों बच्चे यहाँ आए हुए हैं, पहले दिन से, कल से वॉलंटियर कर रहे हैं और आज यहाँ आके बीच क्लीनिंग का काम भी चल रहा है। आई थिंक बीएमसी ने भी जो काम उठाया, जो मुद्दा उठाया, वो बहुत ही अच्छा है। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। चलिए, वी होप कि सुनील शेट्टी की बात सुनकर मुंबईकर जब अगले साल अपने घर पर गणपति बप्पा को लेकर आए तो वो इको फ्रेंडली गणपति हों। कटरीना कैफ आज सलमान के साथ शूटिंग करने के लिए चली गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सलमान और कटरीना की इससे पहले भी लंदन में मुलाकात हो गई थी? फुल अपडेट्स ऑन दिस स्टोरी कमिंग अप नेक्स्ट। कटरीना और सलमान से दूरी सही नहीं जा रही और इसीलिए दोनों ने गुपचुप तरीके से मुलाकात कर ही ली। कब, कहां और कैसे, जूम आपको डिटेल में बताने जा रहा है। दरअसल हुआ यूं कि रिसेंटली कटरीना कैफ अपनी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन को प्रमोट करने के लिए लंदन गई और वहां उन्होंने जमकर अपनी फिल्म को प्रमोट भी किया, जिसकी तस्वीरें जूम ने आपको दिखाई थी। लेकिन लंदन टूर के जिस बात की किसी को भनक भी नहीं पड़ी, वो जूम आपको बताने जा रहा है। और वो बात ये है कि लंदन में कटरीना और सलमान की मुलाकात हुई थी। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर अपने प्यार से मिलने की तड़प। इसे फुल प्लानिंग कहे या फिर छुप छुप के मिलने का मजा। जिस दिन कटरीना लंदन गई थी, उसी दिन सलमान खान भी लंदन में ही थे। अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों की वहाँ मुलाकात ना हुई हो। वैसे सलमान और कटरीना दोनों ही अपने रिलेशनशिप पर खुलकर नहीं बोलते, लेकिन हाँ, इशारा जरूर करते हैं कि दोनों के बीच में कुछ तो है। Young and single are not true. Okay, so you're not single. No, I'm not single. Who's the lucky girl? Huh? Yeah, there is. Yeah. You have to ask Katrina that question. अब जब दोनों के बीच इतना कुछ है, तो ऐसे में दूरियां सह पाना वाकई मुश्किल है। और अब बात बिपाशा बासु की। बिपाशा बासु को सैटरडे नाइट स्पॉट किया गया मुंबई के एक होटल में। किसके साथ? जूम रिवील्स। अगर आप काफी वक्त से बिपाशा के लिंकअप की खबरें मिस कर रहे थे, तो जूम आपके लिए लेकर आया है एक लेटेस्ट अपडेट। गौर से सुनिएगा। Yes, you heard it right. बिपाशा बासु को राणा डुगुबाटी के साथ स्पॉट किया गया। डिटेल में खबर कुछ इस तरह है।
सैटरडे नाइट जूम के सोर्सेज ने बिपाशा बासु को मुंबई के एक होटल में किसी के साथ डिनर करते देखा और जिसके साथ बिपाशा डिनर कर रही थी वो कोई और नहीं बिपाशा के वन टाइम को स्टार राणा डुगुबाती ही थे। वैसे बिपाशा और राणा डुगुबाती के बीच कुछ चल रहा है, ये खबरें काफी वक्त से मीडिया में गर्म थी, लेकिन चाहे बिपाशा हो या फिर राणा डुगुबाती, दोनों ने इन खबरों पर या तो बात करने से इनकार कर दिया या फिर सिर्फ एक रूमर बताया। राणा के साथ लाइक ऑन स्क्रीन तो केमिस्ट्री अच्छी लग रही है, ऑफ स्क्रीन को भी लेकर लोग बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। I will skip this, you know. These kind of things always happen before a film release, and I think the best thing is to be like, you know, I would just stick to a no comment on this. I mean, it's very silly and it's of no logic. लेकिन अब जिस तरह से मीडिया में दोनों के डिनर डेट की खबर आ गई है, उससे इतना तो साफ हो गया है कि राणा और बिपाशा के बीच कुछ तो जरूर है। We hope ये मीडिया रिपोर्ट भी बिपाशा को परेशान ना करे। और अब वक्त है आपकी फेवरेट स्टोरी का, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन। एंजॉय। Spotted, caught, clicked. बॉलीवुड एंड पिक्चर्स में हम एक बार फिर हाजिर हैं ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बी टाउन लेकर। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीरों के साथ। ये हैं सलमान खान की सर्जरी के बाद पहली बार फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर साफ लग रहा है कि सलमान अपने दबंग अंदाज में वापस लौट आए हैं। वेल टोन जीन्स और फॉर्मल में डबलिन में शूट की गई इन तस्वीरों में सलमान लग रहे हैं सुपर्ब। सलमान डबलिन में शूट कर रहे हैं तो कटरीना भी उनके साथ शूट करने के लिए रवाना हो गई हैं। और ये मुंबई एयरपोर्ट की ही तस्वीरें हैं जहां कटरीना डबलिन के लिए फ्लाइट पकड़ रही हैं। ब्लैक अटायर में जहां कटरीना लग रही हैं बहुत ही खूबसूरत, वहीं सिंपल मेकअप एंड गॉगल्स ने कटरीना को बना दिया है और भी खूबसूरत। कटरीना के बाद अब उनकी सो क्लोज फ्रेंड, हमारा मतलब नॉट सो क्लोज फ्रेंड करीना कपूर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह है करीना कपूर का फिल्म एजेंट विनोद का लेटेस्ट पिक्चर, जिसमें उनका मेकअप और ड्रेस तो लाजवाब लग रहा है, लेकिन ये तस्वीर हमें विद्या बालन की डर्टी पिक्चर से काफी इंस्पायर्ड लग रही है, क्योंकि जिस तरह के रिवीलिंग आउटफिट विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर में पहने हैं, इस तस्वीर में करीना का आउटफिट भी कुछ उतना ही रिवीलिंग लग रहा है। और अब आपको ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां सोनम कपूर और शाहिद कर रहे हैं फिल्म मौसम का प्रमोशन। इस तस्वीर में भी सोनम का एज ऑलवेज ट्रेडिशनल सूट उनकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा है। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। और अब हम आपको दिखाते हैं सोनम कपूर का हॉट एंड सेक्सी फोटोशूट। एंजॉय। हाथों में जूस का ग्लास, बाथरोब पहने और हाथ में लिए एक बेवरेज, सोनम बैठी हैं झूले पर। नहीं, ये सीन उनके घर के बेडरूम का नहीं है, बल्कि ये नजारा है उनके लेटेस्ट फोटोशूट का। दरअसल सोनम अपने शूट का वेट कर रही हैं, तो चलिए सोनम का वेट करते हैं खत्म और आपका भी, और दिखाते हैं आपको उनका ये सेंसेशनल एंड क्लासिक फोटोशूट। सोनम के इस फर्स्ट लुक में वो दिख रही हैं wearing a satin chocolate shiny copper combination gown, और इसके solid color को break करने के लिए she is wearing a black jacket with some silver embroidery on the collar. Interestingly, सोनम ने इस जैकेट को पहना है one-sided just to add a little glamour to the plain gown. ये सेटअप है एक स्टडी का, जहां सोनम is posing as if she is reading a book. Sonam, we are quite convinced, especially with that ultra glam hairdo. सोनम के सेकंड लुक में वो दिख रही हैं in a very unique pose, lying on a marble floor. She is definitely trying something different. यहाँ सोनम ने पहना है एक soft pink gown with a deep neck. The bottom of the gown is netted, and she maintains the same makeup and hairdo for this look as well. Coming to her third look, Sonam chose the classic black dress this time. She was seen gazing at the roof for this shot. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद अजय देवगन प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज से करेंगे चिट चैट।
अजय आए जूम की ऑफिस टू सेलिब्रेट 7th एनिवर्सरी। यहाँ अजय ने की अपनी अपकमिंग फिल्म्स के बारे में बात। तो चलिए अब अजय के साथ करते हैं चिट चैट। उनके आते ही बॉक्स ऑफिस में आ जाता है दम, वो है अजय देवगन सिंघम। अजय वेलकम टू जूम। थैंक यू सो मच। अजय, सिंघम ने बहुत लोगों के चेहरे में स्माइल आई है, खास करके सिंगल थिएटर्स ओनर्स के। उनका कहना था कि ऑडियंस वापस आई है सिंगल थिएटर में बिकॉज ऑफ सिंघम। आपको किस तरह से लगता है? व्हाट डू यू थिंक वर्कड विद दैट फिल्म? I don't know. I think a good film always works, and audiences have liked the film, and audiences from everywhere, and multiplex and single screens. That's why you have such great collections. और अभी एक्शन कॉमेडी के बाद अभी आप कंप्लीट कॉमेडी के साथ वापस आ रहे हैं रास्कल्स के साथ बॉक्स ऑफिस में। एनीथिंग रास्कल्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Rascals एक complete comedy है, directed by David Dhawan, जिसमें संजू और मैं दोनों भी playing the title role of Rascals, with Arjun also. Arjun Rampal is also there in the film. He's also playing a rascal. So it's all about rascals and all about some con people, how they keep conning each other and try to prove a point that they are bigger rascals than each other. और अब हम आपको दिखाते हैं रणबीर कपूर के गणपति विसर्जन की कुछ खास ग्लिम्सेस। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे टाइम्स फ्रेश फेस ऑडिशंस की फुल अपडेट्स। और अब हम आपको देने जा रहे हैं बेंगलुरु में होने वाले टाइम्स फ्रेश फेस की फुल अपडेट्स। After the grand success in 2010, the Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year. Last year हमने ढूंढ निकाली थी Clean and Clear Fresh Face after hunting 7 cities, 130 colleges, 7 city finales and a grand finale. और तब जाके हमें मिले थे 2 faces of Clean and Clear. After rigorous workshops, photo shoots, video test and talent hunt, Naina and Ashrita were crowned the faces of Clean and Clear. But it was just the beginning of their journey. As faces of Clean and Clear, fresh faces Naina and Ashrita have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear. Times Group के इस effort और initiative ने enable किया है young girls को to be confident and vibrant. So what are you waiting for? Discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bangalore Times Fresh Face 2011. Aspiring confident girls are invited to enter the Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face Talent Hunt. 2 winning girls will not only receive the Clean and Clear Bangalore Times Fresh Face 2011 title, but will also get a chance to star in the next Clean and Clear TV campaign. बस अब बारी है 2 और नए चेहरों की, as the audition kick starts today. With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.